नमस्कार दोस्तों, हमारी धरती के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के कॉस्मिक डांस में एक महाशक्ति का वजूद है जिनका एसेंस लाइट और एनर्जी के फैब्रिक को संबोधित करता है। लाइट और एनर्जी हर एक लिविंग क्रिएचर के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है इस प्लैनेट पे। इसी लाइट और एनर्जी के इक्वेशन को समझते हुए आओ चलते हैं एक सफ़र पे जहां हम एक्सप्लोर करेंगे देवों के देव महादेव के प्रोफाउंड सिंबोलिज्म को, जो स्वयं एनलाइटनमेंट के एक सोर्स है, स्पेशली शिवरात्रि के उस पवित्र रात में। भगवान शिव ही इकलौते ऐसे भगवान हैं जिन्हें हम दो रूपों में पूजते हैं। एक तो फिजिकल फॉर्म जिसमें वो डमरू और त्रिशूल लेकर अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान है, और दूसरा शिवलिंग। आपने जब कभी भी शिवलिंग की पूजा की होगी, आपने ज़रूर एक पॉजिटिविटी और एनर्जी को महसूस किया होगा। भगवान शिव जो कि एक सुप्रीम बीइंग है, वो यूनिवर्स में फैली हुई इटर्नल एनर्जी का सोर्स है। शिवलिंग ये भी एक एनर्जी का सोर्स है। डोंट बिलीव? वेल, आपने ग्लोबली किसी भी एटॉमिक सेंटर को देखा है? उसका शेप क्या है? बिल्कुल शिवलिंग जैसा। और अगर मैथमेटिकल अप्रोच से देखें तो वो एनर्जी स्टोर करने का सबसे बेस्ट फॉर्म है। शिवलिंग ही शक्ति का स्वरूप है, इसलिए शिवा को पूजने का सबसे पावरफुल और पॉपुलर तरीका है ज्योतिर्लिंग के थ्रू और द लिंगर्स ऑफ लाइट। हमारे भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जहाँ पर शिव ने खुद को एक रेडियंट पिलर ऑफ लाइट के रूप में प्रकट किया है, जो तीनों लोग स्वर्ग, पृथ्वी और नर्क में से जाने वाली ज्योति मानी जाती है। ये श्राइन्स शिवा के डिवोटीज के लिए सबसे पवित्र स्थल माने जाते हैं, क्योंकि ये उनकी एनर्जी और ग्रेस की उच्चतम अवस्था को दर्शाते हैं। ज्योतिर्लिंग शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ज्योति मतलब लाइट और लिंगा मतलब साइन या फिर सिंबल। ज्योतिर्लिंग शिवा की प्रेजेंस और शक्ति का स्वरूप है, शक्ति का प्रतीक है, साथ ही उनके अनंत स्वरूप का भी। लिंगा एक सिलिंड्रिकल स्टोन है जो शिवा के निराकार स्वरूप को दर्शाते हैं, और लाइट उनके प्रक्ष में स्वरूप को। ये दोनों मिलकर ये संदेश देते हैं कि शिव इमैनेंट है और ट्रांसेंडेंट भी, मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट भी, विजिबल और इनविजिबल भी। भारत के अलग अलग हिस्सों में स्थित ये 12 ज्योतिर्लिंग अपनी अनोखी कहानी और महत्व के लिए जाना जाता है। सोमनाथ इन गुजरात, मल्लिकार्जुन इन आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर इन मध्य प्रदेश, ओमकारेश्वर इन मध्य प्रदेश, केदारनाथ इन उत्तराखंड, भीमशंकर इन महाराष्ट्र, विश्वनाथ इन उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र, वैद्यनाथ इन झारखंड, नागेश्वर इन गुजरात, रामेश्वर इन तमिलनाडु, कृष्णेश्वर इन महाराष्ट्र। तो जिस तरह रोशनी अंधेरे को रोशन करती है, उसी तरह शिव ज्ञान के साये में सच्चाई की तलाश करने वालों के रास्ते को शिव रोशन करते हैं। आज मैं आपके साथ 4 सीक्रेट मैसेज शेयर करना चाहती हूँ भगवान शिव को समझते हुए, हर उस इंसान के लिए जो चाहे स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करे या फिर ना करे। अनवीलिंग शिवा द पैराडॉक्सल डिवाइन, ए डिस्ट्रॉयर एंड ट्रांसफॉर्मर। रुद्र, हिंदू माइथोलॉजी में रुद्र को शिवा के फियर्स एस्पेक्ट में दिखाया गया है, जो डिस्ट्रक्शन की शक्ति को एम्बॉडी करते हैं। रुद्र को इग्नोरेंस, नेगेटिविटी और ईगो को डिसमेंटल करने से जोड़ा गया है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ और रिन्यूअल के लिए रास्ता बनाते हैं। He destroys not the world itself, but the veil of ignorance that clouds our perception. अब इमेजिन करो एक क्लटर्ड रूम को। अगर तुम्हें कुछ नया उस रूम में बनाना है या एकोमोडेट करना है, बेसिकली उस रूम को चेंज करना है, तो तुम्हें पहले पुराने यूजलेस एरिया को साफ करना होगा। इसी तरह शिव रुद्र के रूप में नेगेटिविटी, आउटडेटेड बिलीफ सिस्टम और इन्फ्लेटेड ईगो, अहंकार को साफ करते हैं, जो हमारे और एनलाइटनमेंट के बीच का गैप है। रुद्र के डिस्ट्रक्टिव पावर का सबसे प्रसिद्ध चित्रण महाभारत में मिलता है, जहां उन्हें डिस्ट्रक्टर ऑफ यूनिवर्स के रूप में दिखाया गया है, एक कॉस्मिक साइकिल के एंड पर। कॉस्मिक साइकिल से हम यहाँ युग को सिंबलाइज कर रहे हैं, जैसे उस वक्त भगवान शिव ने द्वापर युग समाप्त किया था। ये सिंबॉलिक डिस्ट्रक्शन पुराने ऑर्डर का डिसोल्यूशन सिग्निफाई करता है, नए ऑर्डर की जगह बनाने के लिए।
highlighting the cyclic nature of existence. महाभारत में स्पेसिफिकली महाप्रस्थानिका पर्व या द बुक ऑफ द ग्रेट जर्नी के सेक्शन में एक सिग्निफिकेंट इवेंट है रेफर्ड टू एज प्रलय। महाभारत में वर्णित प्रलय की घटना द्वापर युग के अंत में होती है, जो कि हिंदू कॉस्मोलॉजी के अनुसार कॉस्मिक साइकिल के 4 युगों में से तीसरा युग है। ये कॉस्मिक डिसोल्यूशन मार्क करता है ट्रांजिशन फ्रॉम द्वापर युग टू द नेक्स्ट युग दैट इज कलयुग। तो इस तरह रुद्र का महत्व प्रलय में सिग्निफाई करता है द साइक्लिक नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस where creation, preservation and destruction are the integral parts of cosmic process. रुद्र द्वारा किया गया डिस्ट्रक्शन किसी प्रकार का हेट्रेड या क्रूरटी का एक्ट नहीं है, बल्कि कॉस्मिक ऑर्डर का एक जरूरी हिस्सा है जो ब्रह्मांड की लगातार विकास को सुनिश्चित करता है। ये ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि प्रलय इज अ पीरियड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड chaos, but it also marks the potential for new beginning and possibility of regeneration. Thus, Rudra role in Pralay underscores the profound wisdom inherent in the cyclic nature of existence, where every ending holds the promise of a new beginning, transformation and renewal. नटराज रुद्र के रोल सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि इसके बियॉन्ड भी एक्सटेंड होते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन और रिन्यूअल का एक सिंबल है। द डांस ऑफ क्रिएशन बाय लॉर्ड शिवा इन द फॉर्म ऑफ नटराज एक्चुअली में रुद्र का रोल है, लेकिन ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं, उससे बियॉन्ड है। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन और रिन्यूअल का सिंबल है। एग्जिस्टेंस की साइक्लिक नेचर को ब्यूटीफुली नटराज के कॉस्मिक डांस में इनकैप्सुलेट किया गया है, जो शिव को लॉर्ड ऑफ डांस के रूप में रिप्रेजेंट करता है। तांडव रुद्र अवतार में शिव परफॉर्म करते हैं तांडव, जिसे डांस ऑफ क्रिएशन से भी एसोसिएट किया जाता है, but also ये period of destruction and chaos है। Hence, it marks the potential for new beginning and possibility of regeneration. यहाँ उनका रोल एज नटराज ये ट्रांसफॉर्मेटिव एस्पेक्ट को एग्जेम्प्लीफाई करता है। नटराज के नृत्य द तांडव यूनिवर्स की क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन की रिदम को रिप्रेजेंट करता है। उनकी रेज्ड लेग इग्नोरेंस को किक करने का एक्ट सिंबलाइज करती है और उनके हाथ में डमरू वो यूनिवर्स क्रिएट करने वाली ओरिजिनल साउंड को रिप्रेजेंट करती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ शिव एज रुद्र विथ एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल चेंजेस तो रहेंगे ही, लेकिन इस डिस्ट्रक्शन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ का सीड एम्बेडेड होता है, जिसे पहचानना जरूरी है, क्योंकि ये रिन्यूअल और एवोल्यूशन की पोटेंशियल को सिंबलाइज करता है। दैट इज ह्यूमन टर्म्स में अपने एंगर को कंस्ट्रक्टिव एंगर में चेंज करने की पोटेंशियल, रादर देन डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ, बिल्ड योरसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई तुम्हें फैट शेम करता है, फिट, टोन्ड यू, वर्क ऑन योरसेल्फ होना चाहिए, नॉट टीयर्स एंड सेल्फ हार्म। कंक्लूजन, इस तरह से शिव के रुद्र और नटराज अवतार हमें डिस्ट्रक्शन के अपैरेंट केओस से बियॉन्ड देखने की पोटेंशियल देते हैं टुवर्ड्स रिन्यूअल एंड होप। ये हमें 3 चीज सिखाते हैं: चेंज इज इनएविटेबल, ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगिनिंग, फाइंडिंग होप इन डार्कनेस। हम मुश्किल वक्त में भी होप फाइंड कर सकते हैं, नोइंग दैट चेंज इज इनएविटेबल एंड न्यू बिगिनिंग्स कैन पॉसिबली हेल्प अस नेविगेट डिफिकल्ट टाइम्स। द एस्थेटिक आदि योगी, ये भी एक पजल है जब बात होती है भगवान शिव के लाइफस्टाइल चॉइसेस की। एक तरफ वो आदि योगी हैं जो सिंपल एस्थेटिक हैं और हिमालयस में रहते हैं, दुनियादारी से दूर। दूसरी तरफ वो एक पिता और पति भी हैं। द एस्थेटिक शिवा एज एन एस्थेटिक इज लाइक अ वाइज हर्मिट जो माउंटेन्स में रहते हैं, सिटी लाइफ की हसल बसल से दूर। ही इज आदि योगी। He spends his time meditating deeper truths about life and existence को समझने में। इमेजिन करो किसी को जो फैंसी थिंग्स या वर्ल्डली प्लेजर्स की ज्यादा परवाह नहीं कर, बट इज सोलली फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स एंड फाइंडिंग इनर पीस। ये है शिव, द आदि योगी। एक फेमस स्टोरी है शिव की एस्थेटिक साइड की, जो कि त्रिपुरा के डिस्ट्रक्शन की कहानी है। जब राक्षस तारकासुर की मृत्यु हुई, उसके बेटे तारकक्षा, विद्युन्मली और कमलक्षा ने अमृत पाने के लिए कड़ी तपस्या की। जब वो इसे हासिल नहीं कर पाए तो उन्होंने ब्रह्मा से एक ऐसे शहर मांगा जो सिर्फ एक तीर से ही नष्ट हो सकता था। इन 3 पावरफुल सिटीज का नाम त्रिपुरा था, जो तीनों लोक में बसे थे। पहला स्वर्ग में सोने का, दूसरा धरती पर चांदी का और तीसरा पाताल लोक में लोहे
लोहे का। वो 3 शहर मोबिल थे, मतलब कभी स्थिर नहीं रहते थे और ऐसे मूव करते थे कि कभी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आते थे, सिवाय उस कुछ पलों के जो 1000 सालों में एक बार आता था, जब नक्षत्र पुष्प चंद्रमा के साथ कंजंक्शन में होता था। ब्रह्मा ने उनकी ये विश पूरी की और ये कभी न स्थिर रहने वाला शहर राक्षसों के लिए घर बन गया। आतंक से परेशान होकर आखिर में देवताओं ने शिव जी से मदद मांगी। शिव जी ने उन्हें वादा किया कि वो इन शहरों को नष्ट कर देंगे और जब वो एक स्पेसिफिक दिन आया तो शिव जी ने युद्ध की तैयारी करवाई। युद्ध बहुत ही बड़ा था और भगवान शिव स्वयं एक रथ पर सवार थे जो पृथ्वी था। सूर्य और चंद्रमा उस रथ के पहिए और बाकी देवताओं ने उस रथ पर अलग अलग अपने रोल्स चुन लिए थे। लेकिन जब भगवान शिव तीर चलाने वाले थे, बिना किसी एफर्ट के वो शहर अचानक से ज्वालाओं में बदल गया। इस एफर्टलेस विनाश ने सबको हैरान कर दिया। एक सिंपल एक्ट से शिवा ने इन शहरों को नष्ट कर दिया था, बिना किसी मटेरियलिस्टिक चीजों का मोह देखकर, और ये प्रूव किया कि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के पाथ पर आने वाले ऑब्स्टिकल्स को आसानी से हटा सकते हैं। ये कहानी भगवान शिव के मटेरियलिस्टिक थिंग्स से डिटैचमेंट और उनका स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस्ड रहने की एबिलिटी को एम्फसाइज करता है। द फैमिली मैन, शिवा द हाउस होल्डी। अब बात करते हैं भगवान शिव की पारिवारिक जीवन की। एकांत में तपस्या करने वाले योगी की छवि के बावजूद शिव पार्वती के पति और अपने 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय के स्नेही पिता हैं। ये जानकर ऐसा लगता है कि शांत पहाड़ी सन्यासी के पीछे एक नरम दिल वाला पारिवारिक व्यक्ति भी है। तो भगवान शिव के फैमिली मैन की कहानी कुछ ऐसी है। एक बार गणेश भगवान का जन्म पार्वती माँ ने अपने चंदन की पेस्ट से बनाकर किया और उन्हें जीवन दान दिया। जब भगवान शिव घर वापस आए तो रास्ते में गणेश को देख उन्हें पहचान नहीं पाए, जो उनका रास्ता रोके खड़े थे। इससे हुई एक गलतफहमी और फिर भगवान शिव ने गलती से गणेश जी का सिर काट दिया। अपनी गलती से दुखी होकर भगवान शिव ने गणेश जी को वापस जीवन दान देने का वचन दिया और उन्हें एक सम्मानित देवता बनाया। ये उनके पुत्र के प्रति एक गहरे प्रेम को दिखाता है। एंड ऑन ब्रिंगिंग इट टुगेदर, शिव जी के 2 रूप, एस्थेटिक एंड फैमिली मैन, एक दूसरे के ऑपोजिट लगते हैं, लेकिन असल में वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। और इससे हम सीखते हैं 3 चीज: फाइंडिंग बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड रिलेशनशिप्स, इंटीग्रेटिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एंड नंबर 3, स्ट्राइव फॉर हार्मनी नॉट परफेक्शन। द वाइल्ड एंड जेंटल, भैरव एंड भोलेनाथ। शिवा जो है डिवाइनिटी के एक पैराडॉक्सिकल एग्जाम्पल, अपने अंदर कॉन्ट्रास्टिंग क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो अल्टीमेटली हमारे जिंदगी के कई पहलुओं को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो चलिए हम उनके भैरव रूप, जो कि एक फियर्स प्रोटेक्टर रूप है, और भोलेनाथ जो कि कंपैशनेट रूप है, इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि भगवान शिव के डिवाइन एसेंस की कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सके। भैरव द फियर्स, भैरव के रूप में भगवान शिव को रॉ और अनकंट्रोलेबल पोर्ट्रे किया गया है। भैरव को डिस्ट्रक्शन से जोड़ा जाता है, जो कि फायर के एलिमेंट से सिंबलाइज होता है, और वो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट अल्टीमेट प्रोटेक्टर के रूप में सर्व करते हैं। उनका विकराल अपीयरेंस स्कल और शस्त्र के साथ श्रद्धालुओं में रिस्पेक्ट और ऑनर भर देता है। भैरव से जुड़ी एक सिग्निफिकेंट कहानी है, जिसमें उन्होंने पावरफुल गंगा को अपने वश में किया। जब गंगा हेवन से अनकंट्रोलेबल फोर्स के साथ धरती पर डिसेंड कर रही थी, तो उन्होंने धरती को तबाह करने की थ्रेट दी। तब भगवान शिव आए हमारे रेस्क्यू में। अपनी डिवाइन पावर से शिव ने गंगा को अपनी जटा में कैप्चर कर लिया, गंगा के वायलेंट फ्लो को कंट्रोल कर लिया और धरती को डिजास्टर से बचा लिया। ये कहानी भैरव को कॉस्मिक ऑर्डर के गार्जियन के रूप में उनके रोल को हाईलाइट करता है। भोलेनाथ द कंपैशनेट, अपने फियर्स कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्ट में भगवान शिव को भोलेनाथ के रूप में भी पूजा जाता है, जो कि एक कंपैशनेट और इजीली प्लीज्ड डेटी है। लेकिन भोला का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको मासूम समझकर मूर्ख बना सकता है। इसका असली मतलब है मटेरियलिस्टिक प्लेजर से अनअफेक्टेड रहना। भोलेनाथ एक जेंटल और साइलेंट प्रेजेंस एम्बॉडी करते, जो अपने सच्चे भक्त पर कृपा बसाने में बिल्कुल भी नहीं सोचते। उनका कंपैशनेट नेचर सोसाइटल नॉर्म्स और रिचुअल से बियॉन्ड जाता है, वेलकमिंग ऑल सीकर्स इनटू हिज डिवाइन एम्ब्रेस। सिंथेसिस ऑफ वाइल्ड एंड द जेंटल, भैरव के फियर्सनेस और भोलेनाथ के कंपैशन का कॉन्ट्रास्ट शिव द्वारा एम्बॉडी किया गया डिवाइन पैराडॉक्स को एनकैप्सुलेट करता है, रोशनी और परछाई की। और इससे हम सीखते हैं 3 बातें।
एम्ब्रेस द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ योर इमोशंस। भगवान शिव, भैरव और भोलेनाथ के थ्रू हमें ये सिखाते हैं टू एक्सेप्ट एंड एक्सप्रेस आवर फुल रेंज ऑफ इमोशंस। हमें भी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, खुशी एक्सप्रेस होता है। इनमें से किसी भी इमोशन को सप्रेस करने से इम्बैलेंस क्रिएट होता है। सेकेंड, चैनल योर पैशंस फॉर पॉजिटिव चेंज। भैरव की फायरी एनर्जी पैशन ड्राइव करती है, लेकिन ये एनर्जी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है अगर इसे सही डायरेक्शन में चैनल नहीं किया जाए। शिव थ्रू भैरव reminds us to direct our passions towards positive change. 3. Balance passion with compassion. भोलेनाथ की जनरल कैरेक्टर कंपैशन के इम्पोर्टेंस को बताती है। जिस तरह भगवान शिव अपने फायरी कैरेक्टर होने के बावजूद एक कंपैशनेट कैरेक्टर में रहना पसंद करते हैं, हमें भी उसी तरह सोसाइटी में काइंडनेस और एम्पैथी कल्टीवेट करना चाहिए। दिस बैलेंस बिटवीन फायर एंड जेंटलनेस लीड्स टू अ मोर फुलफिलिंग लाइफ। सेलिब्रेशन ऑफ डुअलिटी। अर्धनारीश्वर। भगवान शिव और माता पार्वती का रिश्ता आम विवाह से परे है। अर्धनारीश्वर एक ऐसा रूप जिसमें शिव और पार्वती एक ही प्राणी के रूप में दिखाए गए हैं। दिस यूनिक फॉर्म सिंबलाइजेस द इनहेरेंट डुअलिटी विद इन एग्जिस्टेंस, मेल एंड फीमेल, यिंग एंड यांग, active and passive. It signifies that opposing forces are not separate entities, but rather two aspects of same whole. Significance of Ardhanarishwar: completeness through union. Ardhanarishwar ये emphasize करता है every individual possesses both of the characters. शिव के अर्धनारीश्वर रूप अलॉन्ग विद द स्टोरी जब समुद्र मंथन में उन्होंने हलाहल नाम का विष पिया था, ये दो स्टोरी ब्यूटीफुली हाईलाइट करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट इन लाइफ। कैसे, चलिए समझते हैं। द स्टोरी ऑफ हलाहल एंड नीलकंठ। हलाहल, जिसे कालाकुट के नाम से भी जाना जाता है, ये एक डेडली पॉइजन था जो समुद्र मंथन में अमृत से पहले उत्पन्न हुआ था। इस विष के डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल को देखते हुए देवों ने भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव खतरे को पहचानते हुए निष्पक्ष रूप से जहर को निगल लिया ब्रह्मांड को बचाने के लिए, लेकिन माता पार्वती ने जल्दी से अपने अंगूठे से शिव के गले पर रख दिया जहर को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। तो आखिर ऐसा क्या होता अगर भगवान शिव इस जहर हलाहल को निगल लेते? इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ। अगर एक प्रेग्नेंट औरत है और वो जहर पी लेती है तो उसके बच्चे का क्या होता है? जी हाँ, वो बिल्कुल मर जाएगा। इसी तरह शिव में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है, चाहे वो ज्ञान, संगीत, दवाई, वेद, जीव, वस्तु, राक्षस या देव ही क्यों ना हो। तो अगर वो हलाहल को निगल लेते तो पूरा ब्रह्मांड जहर के प्रभाव से नष्ट हो जाता। इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। और शक्ति, जो प्रकृति के नाम से भी जानी जाती है, उन्होंने शिव के जहर को रोकने में मदद की। तो इस तरह भगवान शिव के अर्धनारीश्वर और नीलकंठ रूप हमें 3 लेसन सिखाते हैं। पहला, embrace duality. Second, shared goals and responsibilities. And third, respect each other's strength. शिवरात्रि एक रंग बिरंगा और खुशियों से भरा त्योहार है। हर तरफ म्यूजिक बहता है जब भक्त नाचते हैं, मंदिर सजते हैं और शिव को बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे एक गहराई भी छुपी होती है। हर जगह इसका अपना यूनिक फ्लेवर होता है। महाशिवरात्रि पर एक चीज बहुत कॉमन होती है, सेल्फ रिफ्लेक्शन पर फोकस। भक्त उपवास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, फोकस करते हैं, लोग अपने इनर लाइट से कनेक्ट करते हैं। इसे अगर यूनिवर्स के माध्यम से समझा जाए तो सोलर सिस्टम में जो भी होता है वो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ जरूर इफेक्ट करता है। हमारी बॉडी भी प्लैनेट्स के जैसे एलिमेंट से ही बनी है और उनके मूवमेंट्स और साइकिल से इन्फ्लुएंस होती है। हिंदू कैलेंडर लूनर फेजेस पर बेस्ड होता है और हर फेस्टिवल स्पेसिफिक कॉस्मिक इवेंट के साथ अलाइंड होता है। महाशिवरात्रि फाल्गुन के लूनर मंथ की 14th नाइट को पड़ती है, जो फरवरी या मार्च में होता है। इस रात एक स्पेशल फेनोमेनन होता है आसमान और धरती पर। अर्थ का एक्सिस जो एक एंगल पर टिल्टेड रहता है, उसमें थोड़ा सा वॉबल भी होता है, जैसे एक स्पिनिंग टॉप। ये वॉबल अर्थ को थोड़ा सा सूरज या फिर चंद्रमा के करीब या दूर ले जाता है, जिससे सीजन्स और टाइड्स में वेरिएशंस होता है। महाशिवरात्रि पर धरती एक ऐसे पॉइंट पर होता है जहां वो सूरज से सबसे दूर और मून से सबसे करीब होता है। ये अर्थ पर और खास करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर, जहां भारत है, एक पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करता है। ये पुल प्लैनेट पर और हमारे अंदर भी एक नेचुरल एनर्जी अपसर्ज करता है। अब आप सोचेंगे कि मून हमारे ऊपर कैसे अफेक्ट कर सकता है, तो इसको इस तरह सोचिए कि मून ओशन के टाइड्स पर राइज और फॉल इफेक्ट तो
लाता ही है। ओशंस बने होते हैं पानी से और हम भी। हमारी बॉडी का मोर देन 2/3 हिस्सा पानी है और हमारे बॉडी के फ्लूइड्स भी मून के पुल से रिस्पॉन्ड करते हैं। इस रात हमारे स्पाइनल कॉर्ड ग्राउंड के परपेंडिकुलर रहना चाहिए। महाशिवरात्रि पर हमारे बॉडी के फ्लूइड सबसे ऊपर पॉइंट तक पहुंचते हैं, जिससे एक हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस और रिसेप्टिविटी बनती है। इसलिए महाशिवरात्रि स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए एक बहुत शुभ रात मानी जाती है। ये एक ऐसी रात है जब हम शिव के डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर सकते, जो योगा और मेडिटेशन के सुप्रीम भगवान है। शिव सभी क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन का सोर्स है और वो कॉस्मिक डांस तांडव के मास्टर भी हैं। महाशिवरात्रि पर शिव अपना ब्लिस का डांस करते हैं और अपने भक्तों को ग्रेस और लिबरेशन भी देते हैं। तो याद रखिएगा कि हम शिव के बच्चे हैं और हमारे अंदर वो शक्ति है अपनी दिव्य भावना को महसूस करने की। अंडरस्टैंडिंग दैट डुअलिटी इज द की। जिस अंधेरे से हम डरते हैं वो कोई चीज नहीं जो दूर कर दी जाए, बल्कि वो रोशनी का हिस्सा है जो हमें मार्गदर्शन करती है। दोनों को अपना के ही हम पूर्णता पाते हैं। शिवरात्रि बिकम्स अ पावरफुल रिमाइंडर। ओम नमः शिवाय।